बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट पाकिस्तान शो में आप दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों के साथ एक नई वीडियो लेकर शेयर हुआ हूँ जो कि ताजदार मदीना विहारी के अंदर एक मस्जिद है जो कि हूबहू मस्जिद नबवी की तर्ज में बनाई गई है। इसको बनाने वाली कौन सी हस्ती हैं और इसको चला कौन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है साहबजादा इसहाक कादरी साहब। हम इनसे जानते हैं कि ये मस्जिद को तमीर करने वाली कौन सी हस्ती हैं और क्या सोच के इस मस्जिद को तमीर किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरे बाबा जी खलीफा ताजुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे मस्जिद नबवी की तर्ज पे हम मस्जिद बनाएं ताकि मदीना की यादें यहाँ बैठे बैठे हमें उसी तरह वहाँ पहुँचती रहें कि दाएं बाएं जिधर भी हम देखें मस्जिद नबवी ही की झलक नज़र आए। तो इस इरादे के तहत इस मस्जिद को तामीर किया गया। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बाबा जी के खुलफा मुरीदीन ने अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन शामिल किया और इस मस्जिद को तामीर किया। और इस मस्जिद की मेन खसूसियत ये भी है कि इसके हाल कमरे में जो बिछे हुए कारपेट्स हैं वो भी मस्जिद नबवी से मंगवाए गए। तो इस तरह बाबा जी की इस ख्वाहिश को पूरा किया गया और इसकी दीवारों पे भी वही डिज़ाइनिंग की जो सतूनों पे डिज़ाइनिंग है, वहाँ मेहराब और मिंबर भी उसी तर्ज पे बनाए गए। इसी तरह आर्चें भी बाहर की उसी तर्ज पे बनाई गई। गुंबद खजरा बेहतरीन अंदाज में उसी अंदाज में बनाया गया और मीनारों की झलक भी बिल्कुल मस्जिद नबवी के मीनारों की अक्कासी करती है। तो ये मेरे बाबा जी की ख्वाहिश पे ये सब कुछ किया गया। माशाल्लाह, मैंने एक चीज़ नोट की है कि मस्जिद के अंदर मुझे कोई ख़ास गल्ला नज़र नहीं आया जो कि जहाँ हम यानी कि प्रकार लोग डालते हैं मस्जिद के लिए। और मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जुमे के अंदर भी अपील नहीं होती इस मस्जिद के अंदर, जो अखराजात हैं वो किस तरह हैंडल होते हैं। असल में सबसे पहले तो ये देखें, जो अल्लाह वाले होते हैं उनका तवक्कुल होता है अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात पे। वो सबसे बड़ा तवक्कुल रखने वाले होते हैं। मेरे बाबा जी ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि बेटा किसी से चंदा नहीं मांगना और कभी भी दस्ते सवाल दराज नहीं करना। अल्लाह का घर है, इसकी तामीर और तरक्की के लिए अल्लाह अता करेगा। तो मेरे बाबा जी की अपनी एक टीम है, खुलफा व मुरीदीन है, माशाल्लाह भरपूर अंदाज में इसको चला रहे हैं। तो नमाजियों से हमने कभी भी चंदा नहीं मांगा, यानी इवन के मैंने गल्ला भी यहाँ पे नहीं रखा। अभी वो दरबार शरीफ पे भी जो गल्ला लगाया लोगों की भरपूर अपील पे लगाया, क्योंकि एक बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते पे खर्च करूँ और वो अगर 10 या 20 देना चाह रहा है, आपको नहीं दे सकता। उसके दिल में एक जहन है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दूँ, लेकिन वो थोड़े दे रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा गल्ला लगा दे। तो फिर मैंने लोगों की पुरजोर अपील पे वो गल्ला लगाया, वरना मस्जिद के सेहन में जो गल्ला पड़ा हुआ है ना, वो दावत इस्लामी के लिए है, क्योंकि हमारी जमात है, हम उसके लिए खिदमत करते हैं। माशाल्लाह, मैंने एक चीज़ और नोट की, काफ़ी माशाल्लाह बच्चे यहाँ तलीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तलीम। तो जो उन बच्चे वो उनकी तादाद कितनी है, जो उनके बच्चों के अखराजात हैं वो भी यानी कि मुझे अदारा हैंडल करता है। जी, इस वक्त हमारे पास 200 से ज़ायद हाफिज़ हैं माशाल्लाह। उनको पढ़ाने के लिए उनके असातिज़ा मौजूद हैं और बच्चियों के लिए हमारे पास डबल स्टोरी 7 मरले का एक इदारा मौजूद है। उसमें बहुत बड़ा हॉल भी है बच्चियों के लिए। हिफ़्ज़, नाज़रा, तर्जुमा, तफसीर, इवन के आलिमा क्लासेस, तो 150 से ज़ायद बच्चियाँ भी वहाँ पे ज़ेर तालीम है और हाफ़िज़ा बन रही हैं, आलिमा बन रही हैं। तो ये सारे अखराजात, ये तकरीबन कोई लगभग कोई 4 से 5 लाख रुपए मंथली अखराजात हैं। लेकिन मेरे बाबा जी के खुलफा मुरीदीन भरपूर अंदाज में इनको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन किसी से अल्लाह का शुक्र है, मैं मांगने की हाजत ही नहीं पड़ती, जब अल्लाह घर बैठे दे देता है। तो मैंने एक और चीज़ देखी है कि मस्जिद के सहन में एक हस्ती लेटी हुई है, वो कौन सी हस्ती जी, है। ये दरबार शरीफ आपने जो मस्जिद के आगाज़ में देखा, ये मेरे बाबा जी शेख बदरुद्दीन जिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो मेरे वालिद मोहतरम के पीर साहब हैं। इनका इंतकाल हुआ था सन 58 में और शहर के ईदगाह वाले मरकज़ी जनाज़ागाह में वहाँ पे दफन किया गया। 1.5 साल के बाद वहाँ से इनको यहाँ शिफ्ट किया गया और अल्लाह का करना ये हुआ कि जब कब्र मुबारक खोली, कफन भी सलामत था, चेहरा भी सलामत था। तो यकीनन मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ये शेर इस बात पे ज़रूर अप्लाई कर रहा है। तो हकीकत ये है कि ये वो बुज़ुर्ग हैं, जब यहाँ पे दफन हुआ, उनकी बरकतों से ये मस्जिद भी तामीर हो गई और ये सारा सिस्टम और बच्चों का हिफ़्ज़, नाज़रा, ये दीगर तालीम और तरबियत का माहौल बन गया। ये हमारे अकाबरीन की बरकतों से है और मेरे बाबा जी का मज़ार पुरअनवार उनके कदमों में है। मेरे बाबा जी ने ये मस्जिद तामीर की माशाल्लाह, ये तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की लागत से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में। लोग यहाँ पे सआदत समझते हैं कि यहाँ नमाज जुमा पढ़ना नसीब हो जाए और जुमे के दिन मस्जिद नबवी के कारपेट्स बिछे होते हैं, यहाँ पे बैठते तो नज़ारा और ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये जो कारपेट्स हैं ये मस्जिद नबवी से आए हैं। ये मस्जिद नबवी से आए। मस्जिद नबवी के आपको पता है कि आप ग्रीन कारपेट्स हैं, पहले वाले जो थे वो रेड थे। रेड वाले उन्होंने सारे गिफ्ट कर दिए मुख्तलिफ लोगों को। तो वो वहाँ पे जो मुतव्वे होते हैं वो उनको इस बात की शायद इतनी अहमियत नहीं है
ہم لوگ ہیں پیار والے، محبت والے، تبرکات کی اہمیت کو سمجھنے والے، انہوں نے انہیں جا کے مارکیٹ میں سیل کر دیا، تو ہمیں جب پتا چلا ہم نے مارکیٹ سے پرچیز کر لیا۔ تو ابھی میں اس دفعہ بھی جب میں لے کے آیا ہوں تو 2000 ریال کا ایک کارپٹ ملا، یہ تقریباً یہ 1.5 لاکھ روپے کا ایک کارپٹ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمیں مسجد نبوی میں والے کارپٹ یہاں پہ بچھانے کے بعد جو فرحت محسوس ہوتی ہے، جو لطف ملتا ہے، اس کا لفظوں میں شاید ہم اظہار نہ کر سکیں۔